हाय एवरीवन, मैं अश्विन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का सेशन क्लोज टेस्ट पे बेस्ड है और आप देख सकते हैं कि ये क्लोज टेस्ट का सेशन नंबर 5 है, यानी कि 4 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने पिछले चारों सेशंस के वीडियोस ना देखे हों, चैनल की प्लेलिस्ट पे वो भी वीडियोस पड़े हुए हैं, वहाँ से आप उन्हें भी देख सकते हैं और बहुत सारा बेनिफिट उठा सकते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, वो ये कि क्लोज टेस्ट सिर्फ क्लोज टेस्ट नहीं है। क्लोज टेस्ट आपको कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प कर सकता है और बड़ी बात, क्लोज टेस्ट जो है वो फिलर्स में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करता है। फिल इन द ब्लैंक्स एक पॉपुलर सेक्शन है, इंपॉर्टेंट भी होता है, डिफिकल्ट भी होता है। अगर आपकी क्लोज टेस्ट पे कमांड है तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? फिल इन द ब्लैंक्स क्या होता है? अगर एक सेंटेंस है और उसमें स्पेस है तो वो फिल इन द ब्लैंक्स है, और अगर ऐसे ही 10 12 15 20 सेंटेंसेस हैं और उनमें जगह जगह पर स्पेसेस दिए गए हैं तो वो क्लोज टेस्ट हो गया। सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो फिल इन द ब्लैंक्स की बड़ी फॉर्म जो है वो क्लोज टेस्ट है। अगर एक ही जगह रिक्त स्थान है उसे भरना है तो वो फिलर्स हैं, और अगर कई प्लेसेस पे आपको फिलर्स मिल रहे हैं 5 10 इस तरीके से, तो फिर वो क्लोज टेस्ट में आ सकता है। क्लोज टेस्ट ग्रामर और वोकैब दोनों की हेल्प से ही इफेक्टिवली सॉल्व किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि क्लोज टेस्ट एक डिफिकल्ट सेक्शन है किसी भी पेपर का। खासतौर पे अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी का कोई एग्जाम या डिफेंस का कोई एग्जाम या बैंकिंग, तो फिर क्लोज टेस्ट से बहुत हेल्प मिलने वाली है आप सभी को। और अक्सर ये स्टूडेंट्स का वीक पॉइंट भी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार यही शिकायत करते हैं, उनका यही कंसर्न होता है, इनफैक्ट शिकायत नहीं, उनका ये कंसर्न होता है कि सर क्लोज टेस्ट की परफॉर्मेंस जो है वो सो है, या क्लोज टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपकी ये शिकायत दूर हो जाए। साथ ही साथ आपको बहुत ध्यान देना होगा ताकि आपकी अपनी शिकायत अपने आप से दूर हो जाए। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग लाइव देख रहे हैं उन सभी का वेलकम। और मैं एक बात और बता दूं कि जो भी क्लोज टेस्ट आज के सेशन में हम कराएंगे उसकी पीडीएफ फाइल ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट डाल दिया गया है। आप सब उसे वहां से देख सकते हैं, डाउनलोड करिएगा, उसे पढ़ लीजिएगा। और एक बात और, पिछले सेशन में मैंने आपसे कहा था कि एसटी भी होनी है, तो मैं आपको बता दूं कि एक एसटी का भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो है प्रैक्टिस टेस्ट 1 के नाम से एक 50 क्वेश्चंस की एसटी भी टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड की जा चुकी है। आप उसे आज ही सेशन के बाद डाउनलोड कर लीजिएगा, अभी नहीं तो हर हाल में कल मॉर्निंग में उसे सॉल्व भी कर लीजिएगा, क्योंकि हो सके कल मॉर्निंग के ही सेशन में या फिर कल इवनिंग के सेशन में, मैं कोशिश तो करूंगा कि मॉर्निंग के सेशन में ही उसका डिस्कशन करा दिया जाए। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। जिन भी लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ना ज्वाइन किया हो, लिंक नीचे दिया गया है, आप उससे जा सकते हैं। वरना एक सरल सा तरीका है कि आप अपने अपने फ़ोन में टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टीट्यूट का जो टेलीग्राम चैनल का नाम है, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, अश्विन क्लासेस फॉर इंग्लिश के नाम से, आप सीधे उसी को टाइप करेंगे और इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, आप वहीं से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फाइनली आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सामने स्क्रीन पे जो आप सभी को क्लोज टेस्ट दिख रहा है, मेरे अपने ओपिनियन में वो डिफिकल्ट नहीं तो एक स्टैंडर्ड क्लोज टेस्ट है। देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि इजी अगर मैं क्लोज टेस्ट कराऊंगा तो उससे आपको कन्वीनियंट तो रहेगा, वाव वाली फीलिंग भी आ सकती है, आपको लग सकता है हाँ मेरे से हो रहा है, पर मैं आपको बताऊं उससे आप कुछ खास सीख नहीं सकेंगे, वो पेपर में आपकी हेल्प नहीं करने वाला। इसीलिए आप टफ पढ़िए, आप घबराएं ना। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ स्टैंडर्ड कंटेंट पढ़ते हैं तो कई बार हम ना वो घबरा जाते हैं और फिर हम क्विट कर देते हैं। इससे होना तो कुछ है नहीं। अब देखिए, बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो इजी कंटेंट को पढ़ाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी ऑडियंस किसी तरीके से ना जाए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? वो चाहते हैं कि हम ऐसा कंटेंट पढ़ाएं जो बहुत ही अट्रैक्टिव हो, स्टाइलिश हो, चॉकलेटी हो,
जिसकी वजह से ऑडियंस जो है वो बनी रहे। मेरा ये पर्पस नहीं है कि ऑडियंस बनाए रखने के लिए मैं एक वीक कंटेंट लेकर के आऊं, एक तरीके से बहुत ही शो ऑफ हो, ग्लॉसी कंटेंट हो। नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव है एक टीचर के नाते कि मैं आपके सामने अच्छा कंटेंट लेकर के आऊं। फिर वो डिफिकल्ट है, स्टैंडर्ड है तो होने दीजिए। आपको शुरू में समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन एक बार जब आप हिम्मत को मजबूत कर ले जाएंगे तो फिर सब कुछ सही होने लगेगा। और ये बात ध्यान से समझें कि जो बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं वो ये ना सोचे कि मेरा क्लोज टेस्ट उनके काम में नहीं आएगा। नहीं सर, जरूर काम में आएगा। मैं इसी वजह से स्टैंडर्ड क्लोज टेस्ट ही रखता हूं ताकि हर किसी के हेल्प में रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लोज टेस्ट को। जो भी लोग लाइव देख रहे हैं उन सभी का वेलकम। पढ़ना शुरू करते हैं। द केरला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इज गियरिंग अप टू अडॉप्ट फिर ऑप्शंस हैं कॉम्प्रेहेंसिव, डिसाइसिव, एडहेसिव और मेकशिफ्ट पॉलिसी टू अरेस्ट। अब यहां पर जो अरेस्ट वर्ड आया है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग मीनिंग है। जनरली तो आपको लगता है, सभी को लगता है कि अरेस्ट का मीनिंग जो है क्या कहेंगे उसको, पकड़ने से हो सकता है। किसी को अरेस्ट करने का मतलब उसे पकड़ लेना, लेकिन यहां पर यह मीनिंग नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी इस क्लोज टेस्ट को टेलीग्राम चैनल पे जाकर के पढ़ रखा है तो आपको पता चल गया होगा कि ये पेड़ पौधों से रिलेटेड है। कुछ ऐसे पेड़ हैं जो कि बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और ऐसे पेड़ हैं जो कि इंडिजीनियस जो स्पीसीज होती हैं, जो लोकल के प्लांट्स होते हैं, उनकी ग्रोथ को एक तरीके से हैम्पर करते हैं, रोकते हैं और खुद ही एक स्थान विशेष में बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, फैल जाते हैं। ऐसा बहुत बार आपको सुनने को मिलता है कि कोई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी होती है और वहां पर कोई विदेशी प्रजाति का पेड़ जो है धीरे धीरे पूरे एरिया को अपने कब्जे में कर लेता है और जो लोकल, जो इंडिजीनियस स्पीसीज होती है प्लांट की, उसकी ग्रोथ हैम्पर हो जाती है, उसकी ग्रोथ पे एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ इस क्लोज टेस्ट में बताने का प्रयास किया गया है। द हिंदू से मैंने ये क्लोज टेस्ट लिया है, आपको अच्छा जरूर लगेगा। पढ़िए। द केरला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इज गियरिंग अप टू अडॉप्ट अ कॉम्प्रेहेंसिव, डिसाइसिव, एडहेसिव और मेकशिफ्ट। मेकशिफ्ट नहीं होगा क्योंकि पॉलिसी की बात हो रही, योजना की बात हो रही। कॉपी पेन जरूर रखें साथ में। मेकशिफ्ट का मतलब होता है काम चलाओ। हिंदी में लिख लीजिएगा, मेकशिफ्ट का क्या मतलब होता है, काम चलाओ। जैसे मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स हो गया, मेकशिफ्ट होम्स हो गए, जो परमानेंट नहीं है। एक तरीके से मेरी बात आप समझ रहे हैं, जो कुछ भी परमानेंट नहीं है उसको मेकशिफ्ट कहा जाता है। खास तौर पे इसका प्रयोग घर के लिए, मंच के लिए ज्यादा किया जाता है। जैसे कि बहुत सारी राज्य सरकारें जो हैं, जो लोग ये लॉकडाउन में फंस गए हैं, जिनके पास घर नहीं है, तो उनके लिए मेकशिफ्ट शेल्टर होम्स बना रखे हैं उन्होंने। मेकशिफ्ट होम्स बना रखे हैं जो घर के जैसे हैं, घर नहीं है पर घर के जैसे हैं। इसको कहते हैं मेकशिफ्ट अरेंजमेंट। जैसे शादी बारात में जो तंबू लगाया जाता है, जो टेंट लगाया जाता है, वो घर जैसा लगता है पर वो घर तो नहीं होता ना, तो वो मेकशिफ्ट होम हो सकता है, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट हो सकता है। अब सी ऑप्शन तो आप जानते ही हैं, एडहेसिव, ये फिजिक्स का टर्म है। एडहेसिव फोर्स होता है जो एक तरीके से चिपका लेने के काम आता है, तो एडहेसिव। और बी ऑप्शन देखिए, डिसाइसिव। डिसाइसिव का मतलब निर्णायक होता है। संभवतः कोई पॉलिसी, कोई योजना जो है वो निर्णायक नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए कॉम्प्रेहेंसिव इसका मीनिंग, इसका सही आंसर होगा। दिमाग से खेलिए, दिमाग से काम लीजिए। कॉम्प्रेहेंसिव पॉलिसी एक सही टर्म नजर आता है, मतलब एक व्यापक योजना बना रही है केरला, जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है केरला गवर्नमेंट का। केरला गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो गियर अप कर रही। गियरिंग अप एक फ्रेज है जिसका मतलब है तैयार होना, कि वो एक व्यापक योजना लेकर के आए। क्यों?
टू अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब यहां पर रोकने से है। किससे है सर? रोकने से है, कंट्रोल में लेने से, जिसको आप कर्ब कह सकते हैं, कम्बैट कह सकते हैं, COMBAT, कन्फ्रंट भी कह सकते हैं। तो क्या रोकने के लिए? द यूनिवर्सल ग्रोथ ऑफ इन्वेजिव एलियन प्लांट्स, the persistent growth of, the rampant growth of, the vibrant growth of। देखिए यूनिवर्सल ग्रोथ नहीं होता सर, यूनिवर्सल तो रूल हो सकता है, यूनिवर्सल सेइंग हो सकता है, यूनिवर्सल लॉज हो सकते हैं जो सब जगह व्यापक हों, जो सब जगह फॉलो किए जा रहे हों, उनके लिए यूनिवर्सल आ सकता है। परसिस्टेंट, हाँ परसिस्टेंट का मतलब ही होता है परमानेंट या लगातार, लेकिन इसका इस्तेमाल कभी ग्रोथ के लिए नहीं होता। परसिस्टेंट का एक्सक्लूसिव यूज जो है वो एफर्ट्स के लिए होता है, प्रयास के लिए। किसके लिए? प्रयास के लिए। जैसे, और परसिस्टेंट का क्या मीनिंग होता है सुनिएगा ध्यान से। जैसे कि आप किसी बात पर अड़े हुए हैं या फिर आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं, कोई प्रयास आपने जारी कर रखे हैं। अब हर कोई कह रहा है कि आपको अपने प्रयासों को रोक देना चाहिए, लेकिन नहीं, आप नहीं माने, तो आपके परसिस्टेंट एफर्ट्स हो गए, सब अगेंस्ट में हैं, लेकिन आप जो है अपनी बात पर अड़े हुए हैं, आप लगातार दम लगाए हुए हैं। तो परसिस्टेंट एफर्ट्स हो सकते हैं, परसिस्टेंट ग्रोथ नहीं हो सकती। सर रैम्पेंट वर्ड होगा, या तो वाइब्रेंट हो सकता था या तो रैम्पेंट हो सकता था। वाइब्रेंट पॉजिटिव है, वाइब्रेंट होने का मतलब फ्लरिशिंग से है, फलने फूलने से है, लेकिन सकारात्मक होना चाहिए। जैसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हो सकता है, वाइब्रेंट इकोनॉमी हो सकता है, इमर्जिंग हो सकता है, जो अच्छा लगे, जो एक्टिव है उसको वाइब्रेंट कह सकते हैं। और रैम्पेंट वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, जो चीज रैम्पेंट है वो बैड है, खराब है और सब जगह मौजूद है। जैसे रैम्पेंट क्राइम हो सकता है, रैम्पेंट करप्शन हो सकता है, रैम्पेंट पॉवर्टी हो सकती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हाँ, मतलब जो कुछ भी सब जगह व्याप्त है और उससे समाज को नुकसान है। मैंने बोला ना, क्राइम रैम्पेंट हो सकता है, पॉवर्टी या करप्शन रैम्पेंट हो सकता है। यहां ग्रोथ रैम्पेंट क्यों है? क्योंकि वो इन्वेजिव एलियन प्लांट्स हैं। एलियन प्लांट्स का मतलब है जो देसी ना हो, जो उसी स्थान विशेष के ना हो, बाहरी हो एक तरीके से। मेरी बात आप समझ रहे हैं? और उन्हें इन्वेजिव इसलिए बोला गया है क्योंकि उनका नेचर ऐसा है कि वो बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं, बहुत तेजी से उनका विकास होता है, साथ ही साथ वो हर एरिया को अपने कब्जे में कर लेते हैं। जैसे एक बेल वाला पेड़ होता है, बेल आप जानते हैं, बेल वाला पेड़ होता है, उसका नेचर इन्वेजिव होता है। कैसे? वो धीरे 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 जहां रास्ता नहीं होती वहां भी प्रवेश कर जाता है। इस नेचर को इन्वेजिव कहा जाता है। एक पेड़ जो एक ही जगह पर रहे वो इन्वेजिव नहीं हुआ, एक पेड़ जो धीरे धीरे पूरे एरिया पर कब्जा कर ले उसका नेचर इन्वेजिव हो सकता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इन्वेजिव का एक और मुझे यूज समझ में आ रहा है, जैसे जो कैंसर डिजीज होती है उसकी जो सेल्स होती है, तो मालूम ही है ना, बहुत तेजी से सेल्स में ग्रोथ होती है तो उससे कैंसर बन जाता है। तो वो जो ग्रोथ होती है वो इन्वेजिव नेचर की होती है, पूरे शरीर में बहुत तेजी से फैल जाता है ना, वो उसी को इन्वेजिव कहते हैं। इन्वेजिव वो जो बहुत तेजी से फैले, जिसे कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल हो। और नेगेटिव है क्योंकि इन्वेजिव सर इन्वेड से बनता है। इन्वेड का मतलब है बलपूर्वक हमला करके प्रवेश करना, किसी के क्षेत्र विशेष में, टेरिटरी में बलपूर्वक घुसना जिसको कहा जा सकता है। इन्वेड करना, INVADE, बलपूर्वक किसी स्थान विशेष, राज्य विशेष, देश विशेष में प्रवेश कर जाना, तो वो इन्वेजिव, इन्वेड से बना हुआ ये वर्ड है इन्वेजिव। उम्मीद है जरूर समझ में आ रहा होगा। बहुत एनर्जी खर्च हो रही मेरी, इसलिए जरूर ध्यान से सुनते और समझते रहें। तो जब वो एलियन प्लांट्स इन्वेजिव नेचर के हैं तो वो अच्छे तो नहीं हुए, वो तो हर एरिया पे कब्जा कर रहे हैं एक तरीके से ना। तो वाइब्रेंट ग्रोथ क्यों बोलेंगे? रैम्पेंट ग्रोथ बोले, बहुत तेजी से उनकी ग्रोथ बढ़ रही है। स्पेशली ट्री स्पीसीज, खास तौर पे जो पेड़ हैं,
जैसे लाइक सेना स्पेक्टेबुलस, ये एक नाम है उस प्रजाति का। आप जानते हैं बोटेनिकल नेम्स जो हैं वो बहुत स्ट्रेंज होते हैं, उनको प्रोनाउंस करना हमेशा से टफ होता है। कहां? इन द फॉरेस्ट एरियाज ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, शॉर्ट में एनबीआर लिखा हुआ है। ये इस क्षेत्र विशेष का नाम है जहां पर ये प्रजाति के पेड़ बहुत तेजी से पूरे के पूरे एरिया को अपने कब्जे में कर रहे हैं। इसी वजह से उन्हें इन्वेजिव प्लांट्स बोला जा रहा है और इसी वजह से इनकी ग्रोथ को रैम्पेंट कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप आगे देखिए क्या लिखा है, द स्प्रेड ऑफ इन्वेजिव प्लांट्स। देखिए वही बात, स्पेशली सेना स्पेक्टेबुलस इज, फिर ऑप्शंस को जानने के लिए आप नंबर 3 के आगे क्या लिखा है, आ मेजर थ्रेट। आपको शायद याद हो, अभी पीछे ही मैंने एक फिल इन द ब्लैंक्स का सेशन कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि चैलेंज हो गया, थ्रेट हो गया, समस्या या खतरा, जो भी वो खतरा पेश करेगा वो पोज करता है। मैं बता चुका हूं सर, सिक्योरिटी थ्रेट को पोज करना, चुनौती को पेश करना। तो चारों ऑप्शंस में से आपको पता चल गया ना कि क्या सही ऑप्शन है, पोजिंग है। क्या कहा जा रहा है, द स्प्रेड ऑफ इन्वेसिव प्लांट्स इज posing a major threat to the forest areas of the reserve। वो जो स्थान विशेष है, वो जो संरक्षित क्षेत्र है, उसका जो फॉरेस्ट एरिया है, उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये इन्वेजिव प्लांट्स पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैल रहे हैं। आगे बढ़िए, देखिए बाकी ऑप्शंस को पढ़ने पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, फेसिंग, जनरेटिंग, प्रोवाइडिंग, वो इजी ऑप्शंस है और उनको होना भी नहीं है। तो बिना किसी घबराहट के आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा, ओइंग टू इट्स क्विक ग्रोथ एंड कॉपिसिंग कैरेक्टर। वही बात, क्यों इतनी तेजी से वो सब जगह फैल रहे हैं, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है बहुत तेज है, क्विक ग्रोथ है। और कॉपिसिंग कैरेक्टर समझ रहे हैं, ये कॉपी से बना हुआ है। कॉपी करने का क्या मतलब है, अभी 1 था, फिर 10 हो गया, फिर 100 हो गया। तो कॉपिसिंग कैरेक्टर का मतलब जो बहुत तेजी से बढ़ जाए, है ना, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाए। तो यही तो चिंता का विषय है। आगे बढ़िए, बीएन अंजन कुमार चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, ये जगह का नाम है, टोल्ड, उन्होंने ये बात बताई। आगे पढ़िए, द ट्री स्पीसीज हैड बीन फाउंड इन द ट्री स्पीसीज, ध्यान से देखिएगा, हैड बीन फाउंड। ये क्लोज टेस्ट जब आपने स्टार्ट किया था तो सबसे पहली लाइन पे देखिए इज गियरिंग आप लिखा, वो प्रेजेंट में है, और यहां पर ये क्लोज टेस्ट पास्ट में जा रहा है, लिखा नहीं हैड बीन फाउंड। तो ये प्रजातियां, इस बात को सीरियसली ले, प्रेजेंट से आप पास्ट में जा रहे हैं, ये सारी बातें बहुत वैल्यूबल हो सकती हैं, इनफैक्ट होती हैं। तो ये जो पेड़ है, ये जो पेड़ की प्रजाति है, ये पाई जाती है नहीं सर, पाई जाती थी, वर्तमान नहीं, पास्ट में। 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ 344.44 km ऑफ द सैंक्चुरी अराउंड 5 years ago। अब 4 ऑप्शंस हैं, लार्जली, ओपनली, एंटायरली और मेयरली। मैं आंसर बताता हूं सब, मेयरली होगा, क्योंकि आगे बढ़ने पर पता चलेगा कि 5 साल पहले यही पेड़ जो हैं 344.44 किलोमीटर का जो सैंक्चुरी का एरिया था, उसमें मात्र 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ही पाए जाते थे। 5 साल पहले सिर्फ इतने ही एरिया में वो पाए जाते थे, मात्र। मेयरली का मतलब केवल, मात्र। लार्जली, ओपनली, एंटायरली ये सब नहीं होगा, एंटायरली तो सबकी बात कर लेगा, लार्जली भी बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की बात करेगा, ओपनली तो ऐसे ही संख्या बढ़ाने के लिए आ गया है। मात्र, केवल इतने ही एरिया में पाया जाता था। बट, लेकिन नाउ इट हैज, फिर स्पेस है, इन्वेडेड, विदहेल्ड, वेंचर्ड, एनकम्पास्ड। अब वैसे तो मैं आपकी हेल्प कर चुका हूं तो आपको सरल लग रहा है इन्वेडेड, लेकिन आप बाकी ऑप्शंस का मीनिंग भी समझने की कोशिश करिएगा। इनकम्पास का मतलब भी होता है एक बड़े एरिया को अपने कब्जे में लेना।
कंपास आप जानते ही हैं, ज्योमेट्री का एक टूल होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है कंपास, जिससे एक गोला खींचा जा सकता है। तो एन कंपास करने का मतलब एक बड़े एरिया को अपने दायरे में लेना, पर ये नेगेटिव नहीं है, इसमें कहीं आप कब्जा नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती घुस नहीं रहे हैं, जबरदस्ती आप प्रवेश नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपकी रीच है और आपकी ग्रोथ है। फिर वेंचर आता है, वेंचर का मतलब साहस दिखाना, इसी से एडवेंचर बनता है। यह भी पॉजिटिव वर्ड है। साहस दिखा करके आप लूटेंगे नहीं किसी को, साहस दिखा करके आप किसी रिस्क की काम को अंजाम देंगे और स्वयं सक्सेसफुल होंगे। आप वेंचर करते हैं ताकि आपका नाम हो, आप वेंचर इसलिए नहीं करते हैं ताकि आपका नाम बदनाम हो जाए। ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं, आदमी को वेंचर करना चाहिए, नए नए प्रयोग करने चाहिए। विदहोल्ड करना, रोक लेना एक तरीके से, तो इन्वेडेड ही होगा, क्योंकि लिखा है ना कि आज लेकिन क्या है 50 स्क्वायर किलोमीटर, अभी तक सिर्फ 10 स्क्वायर किलोमीटर में पाए जाते थे, लेकिन अब सिर्फ 5 साल के भीतर ही ये 10 से 50 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैल गए हैं। इन्होंने एरिया में कब्जा कर लिया है इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, इतने कम समय अंतराल में। आगे बढ़िए। मिस्टर अंजुन कुमार सेड, फिर आगे क्या कहा उन्होंने, या आगे क्या लिखा है देखिए, एन एडल्ट ट्री ग्रोज अप टू 15 to 20 meters इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एवरी ईयर, नहीं सॉरी एंड एवरी ईयर, मतलब लिखा है कि एक जो पेड़ है वो 15 से 20 मीटर जो है वो ग्रो कर जाता है बहुत ही कम समय में, एंड एवरी ईयर, और प्रत्येक वर्ष, thousands of seeds after the gregarious flowering। आप समझ रहे हैं, एक बायोलॉजी में, बॉटनी में एक प्रोसेस होता है परागण, जिसे अंग्रेजी में पॉलिनेशन कहते हैं। क्या होता है, कुछ छोटे छोटे कीट पतंगे क्या करते हैं, पराग के कणों को उठाते हैं, उड़ते हैं और तमाम एरिया में उन्हें छिड़क देते हैं। तो ग्रेगारियस फ्लावरिंग का मतलब यही है कि बहुत ज्यादा फूल खिलते हैं, जब फूल जितने ज्यादा खिलेंगे उतना ही ज्यादा परागण होगा, ये कॉमन सेंस वाली बात है। ग्रेगारियस फ्लावरिंग, बहुत ज्यादा फूल खिलते हैं तो हजारों की संख्या में जो बीज हैं, जो सीड्स हैं, वो क्या होते होंगे, सब जगह जो है वो फैल जाते होंगे, है ना, ये जो कीट पतंगे हैं उनके माध्यम से। नंबर 6 के ऑप्शंस को देखिए, प्रोड्यूसेस, मैसेजेस, केटर्स और डिस्ट्रीब्यूट्स। डिस्ट्रीब्यूट्स इसका आंसर होगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि सब जगह हजारों की संख्या में जो पराग के कण हैं, जो बीज हैं, वो फैल जाते हैं। केटर का मतलब होता है डिमांड को पूरा करना, कहीं लिख लीजिएगा, केटर के बाद प्रेपोजिशन टू आता है। वैसे केटरिंग वाला काम भी होता है शादी बारात में, आप सबको मालूम होगा, लेकिन वो अलग है। केटर टू समबडीज डिमांड का मतलब है किसी की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, उसके डिमांड्स को पूरा करना। तो यहां डिस्ट्रीब्यूट्स होगा। यही सब तो रीजंस हैं कि एक ही साल में ये पॉलिनेशन होता है और हजारों की संख्या में सीड्स हर जगह फैल जाते हैं। इसी की वजह से तो सब जगह वो फैल गए हैं पेड़, जिनका नाम ऊपर दिया गया है, जिनका नेचर जो है वो इनवेजिव है। आगे बढ़िए। द थिक फोलिएज, फिर ऑप्शंस, strengthens, arrest, encourages और withdraws। क्या? The growth of other species of trees and grass and causes food shortage for the wildlife population, especially herbivores। समझने की कोशिश करिए। ये लिखा है कि जो thick foliage है क्या करता है, it arrests the growth of other इंडिजीनियस स्पीसीज। मैंने बातों बातों में शुरुआत में ही बताया था कि ये जो बाहरी पेड़ हैं एलियन कहा गया है, और जो घरेलू पेड़ होते हैं उनको इंडिजीनियस कहा जाता है। पहले आप 8 नंबर को पढ़ लीजिए, तब 7 नंबर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो घरेलू पेड़ हैं उनको इंडिजीनियस ट्रीज या इंडिजीनियस स्पीसीज ऑफ ट्रीज कहा जाएगा। डोमेस्टिक नहीं होता, हालांकि डोमेस्टिक इंडिजीनियस सिनोनिम है, लेकिन डोमेस्टिक एनिमल्स हो सकते हैं, डोमेस्टिक मार्केट हो सकती है, सबका अपना अपना नेचर ऑफ यूज है। अब इंडिजीनियस मार्केट नहीं होती,
इंडिजीनियस एनिमल्स नहीं होते, इंडिजीनियस स्पीसीज हो सकती, प्रजाति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्सटिंक्ट तो आप जानते ही होंगे, जो चीज अब लुप्त हो चुकी है, इसका खास तौर पे इस्तेमाल एनिमल्स के लिए किया जाता है, बर्ड्स के लिए किया जाता है, जूस के लिए, जीव जंतुओं के लिए जो कभी पाए जाते हो लेकिन आज विलुप्त हो चुके हैं, जैसे डायनासोर हो गया। और फिर आगे देखिए आउटलैंडिश। सर आउटलैंडिश तो यही पेड़ है। आउटलैंडिश का मतलब जो इस देश का नहीं है, इस जमीन का, लैंड मतलब जमीन, आउटलैंडिश मतलब जो इस धरती का, इस मातृभूमि का नहीं है, कहीं और का है। आउटलैंडिश का मतलब स्ट्रेंज भी होता है। देखिए जो कहीं और का है, बाहरी है, वो उसको देख करके आप में अपनेपन का भाव नहीं आएगा ना, वो अजीब लगेगा, स्ट्रेंज लगेगा। इसीलिए आउटलैंडिश का सिनोनिम स्ट्रेंज भी होता है, ऑड भी होता है, एग्जॉटिक भी हो सकता है। जैसे किसी ने अजीबोगरीब कपड़े पहन रखे हो तो आउटलैंडिश क्लोथ्स कहा जा सकता है। तो मैंने आपको सब समझा दिया। वो इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि जो ग्रोथ है दूसरे इंडिजीनियस स्पीसीज ऑफ ट्रीज की, वो रुक जाती है, अब उसे रोक लेते हैं, अरेस्ट होगा। ये अरेस्ट आपको सेकेंड लाइन ऑफ क्लोज टेस्ट में देखने को मिलेगा। पॉलिसी टू अरेस्ट आपको दिख रहा है, वही यहां पर स्ट्रेंथन कैसे हो सकता है? अगर स्ट्रेंथन कर देगा तो बढ़ा नहीं देगा ग्रोथ को। ये जो इन्वेसिव प्लांट्स हैं, ये तो इंडिजीनियस प्लांट्स की ग्रोथ को रोक रहे हैं ना, तो फिर स्ट्रेंथन कैसे हो सकता है? इनकरेज भी नहीं होगा। और विदड्रॉ का मतलब तो रोक लेने से होता है, लेकिन इस तरीके से नहीं। विड्रॉ करने का मतलब नाम वापस ले लेना हो सकता है, या बैंक से पैसे जब आप निकालते हैं तो विड्रॉ कर लेते हैं पैसों को, या कोई कंपटीशन है उसमें 10 लोगों को हिस्सा लेना था, आप भी उसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन आपने अंतिम समय पर व्हाट यू डिड, यू डिसाइडेड टू विड्रॉ योर नेम फ्रॉम दैट कंपटीशन, फ्रॉम दैट टूर्नामेंट। तो नाम वापस ले लेने के लिए हो सकता है। तो अरेस्ट होगा। नंबर 8 में मैंने आपको बता ही दिया कि इंडिजीनियस स्पीसीज की बात हो रही है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते हमने क्या पढ़ा कि जब इंडिजीनियस स्पीसीज की ग्रोथ रुक जाएगी तो फूड शॉर्टेज हो जाएगा। संभवतः इसीलिए क्योंकि जो इन्वेजिव एलियन प्लांट्स हैं, ये जो लोकल के, वहीं के जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते होंगे वहीं के, जो उसी पर्टिकुलर प्लेस पे, जिसे फ्लोरा तो पेड़ पौधों को कहते, फौना बोल सकते हैं, जो वहीं पर जीव जंतु पाए जाते होंगे, वो तो इंडिजीनियस स्पीसीज के सहारे होंगे ना, इन्वेजिव एलियन प्लांट्स के सहारे नहीं। अब जब इंडिजीनियस प्लांट्स कम हो गए हैं तो फूड शॉर्टेज भी तो हो जाएगा। यही लिखा है, कॉजेस फूड शॉर्टेज फॉर द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन स्पेशली हर्बीवोर्स। अब पेड़ पौधों पे खास तौर पे कौन निर्भर करता है? जो शाकाहारी होते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं। ड्यूरिंग समर मोर ओवर, मतलब गर्मियों के समय वैसे पेड़ सूख जाते हैं, झाड़ियां सूख जाती हैं, तब की बात। मोर ओवर, और आगे क्या कहा जा रहा है? वाइल्ड लाइफ कैन नॉट, वाइल्ड लाइफ कैन नॉट। फिर ऑप्शन है, वाइल्ड लाइफ का मतलब आप पेड़ पौधों से ना समझिए, वाइल्ड लाइफ का मतलब जो है आप उस जगह पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं से आप समझिए। वाइल्ड लाइफ कैन नॉट, फिर ऑप्शन से रिलाई ऑन, भरोसा करना, द लीव्स। अब आप समझिए, पत्तियों पर भरोसा करने की क्या बात है? पत्तियां यानी कि पेड़। अब पेड़ को हर्बीवोर्स खाएंगे तो उनके सहारे रहेंगे, फीड करेंगे, एक तरीके से प्रेडेटर हो सकते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? तो रिलाय ना करिए। रिलाय मतलब तो भरोसा करना, कोई आप पर भरोसा करता है तो रिलाय करता। सबसिस्ट है दूसरा ऑप्शन, डायलेट और ड्वेल है। सही आंसर इसका सबसिस्ट है। कहीं लिख लीजिएगा कि सबसिस्ट ऑन एक फ्रेज होती है विच मीन्स टू डिपेंड ऑन, विच मीन्स टू फीड ऑन। कहीं लिख लीजिएगा, फीड ऑन, FEED, फीड ऑन बराबर सबसिस्ट ऑन। सबसिस्ट ऑन को आप टाइप करिएगा इस सेशन के बाद, गूगल करिएगा, आपको पता चलेगा कि जिन चीजों के आप सहारे रहते हैं, जिन भोजन के, जिन फूड आइटम्स के आप सहारे रहते हैं, उन पर आप सबसिस्ट करते हैं, एक तरीके से सबसिस्ट ऑन करते हैं एक तरीके से। तो सबसिस्ट ऑन द लीव्स ऑफ द ट्री। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? इन पेड़ पौधों की पत्तियों पर नहीं टिक सकते हैं, ये जो वहां के जीव जंतु हैं उनके सहारे नहीं रह सकते, उनको नहीं खाते होंगे। डायलेट और ड्वेल जो लिखा हुआ है, इन दोनों का मतलब होता है बोलना,
खास तौर पे विस्तार से बोलना। सुन रहे हैं आप सभी लोग? डायलेट करना और ड्वेल करना, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से किसी बात पर चर्चा करना। एक चीज और लिख लीजिएगा, डायलेट और ड्वेल इन दोनों वर्ब के बाद प्रेपोजिशन ऑन ही लगता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने नंबर 9 में वो चारों ऐसे ही ऑप्शंस रखे जिनके साथ ऑन लगता हो, क्योंकि जहां पे नंबर 9 वाला स्पेस है उसके बगल में आप प्रेपोजिशन ऑन देख सकते हैं। जस्ट टू कंफ्यूज यू आई डिड सो। उम्मीद है आपको टफ भी लग रहा होगा ये क्लोज टेस्ट, और उससे भी ज्यादा उम्मीद है मुझे कि आपको मेरा प्रयास जो है ठीक लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। देखिए, टफ को इजी नहीं बनाया जा सकता। ये लॉलीपॉप मेरे पास नहीं है, बहुत से टीचर्स के पास होता है। वो कहते हैं कि आप मेरे से पढ़ेंगे टफ इजी हो जाएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, सब सरल हो जाएगा। सर, ये सब संभव नहीं है। हम एक तरीके से पथ प्रदर्शक हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। आप जब तक खुद कई बार एक चीज को नहीं देखेंगे, अब मैं आपको बता दूं, आप इस क्लोज टेस्ट को अभी मेरे से पढ़ रहे हैं, फिर दोबारा आप इसे ना देखें, आपको सर ज्यादा समझ में नहीं आएगा, या जो भी समझे होंगे लंबे समय तक नहीं रहेगा। कम से कम आप सभी लोग हर सेशन को 2-2 बार जरूर देखा करें, तब जाकर के वो आपको क्लियर होगा। ऐसे क्लियर होगा कि लंबे समय तक आपके दिमाग में रहे, ठीक है। और मैं फिर से बता दूं, मेरे पास कोई लॉलीपॉप नहीं है, मैं पढ़ाने का काम कर सकता हूं। सेल्स एजेंट या मार्केटिंग वाला आदमी नहीं हूं जो तड़कीले भड़कीले तरीके से मैं जो आपको पढ़ाऊं। इसीलिए देखिए, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ने ये कई बार मेरे से कहा कि आप जब पढ़ाएं सर तो अपना इमेज खुद भी स्क्रीन पर आए। मेरे अंदर एज सच कोई बहुत बड़ा शौक नहीं है कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखूं, है। फिर मुझे गेटअप में आना पड़ेगा, मेकअप में आना पड़ेगा, और वो सब आप सब जानते हैं, मेरे बहुत सारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, जानते हैं कि मुझे मेकअप किसी प्रकार का नहीं पसंद है। हाँ, तो मैं इसी वजह से सिर्फ पढ़ाने में यकीन रख रहा हूं, दुनिया भर की रामायण या महाभारत कहने में नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या था, ऑन द लीव्स ऑफ द ट्री, जो वाइल्ड लाइफ है वो उन पेड़ों की पत्तियों के सहारे नहीं रह सकती। सहारे नहीं रहने का मतलब नहीं खा सकती। क्यों नहीं खा सकती? या तो वो जहरीली होती होंगी या तो वो कड़वी होती होंगी। भाई, अगर जहरीली होंगी खा लेंगे तो मर जाएंगे, और अगर कड़वी होंगी तो जायकेदार नहीं होंगी। जैसे कोई जानवर जब चारा चर रहा होता है, घास चर रहा होता है, तो हर प्रकार की घास को वो नहीं चरता, वो उसी घास को चरता है जो उसको स्वादिष्ट लगती है। कुछ भी जो स्वादिष्ट है वो हम लोगों के लिए तो डिलीशियस है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ही जायकेदार होना चाहिए। सर, डिलीशियस नहीं चूज करेंगे, पैलेटेबल चूज करेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? डिलीशियस तो कुछ ज्यादा ही नहीं अच्छा हो गया, 56 भोग की कैटेगरी में आ जाएगा। नहीं, कुछ भी जो आपके स्वाद में आ रहा, आपकी जुबान को अच्छा लग रहा है, वो पैलेटेबल फूड कहा जाता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जो बहुत तीखा कड़वा ना हो, जैसे नीम की पत्तियों का रस पीना पैलेटेबल नहीं है। हाँ, बेनिफिशियल जरूर है, पैलेटेबल नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? पर जैसे ऑरेंज, संतरे का जूस पीना अच्छा लग सकता है, वो पैलेटेबल हो सकता है, पर वो डिलीशियस नहीं कहा जा सकता, वो तो 56 भोग के लिए हो सकता है। तो ऑफ द ट्री एज इट इज नॉट पैलेटेबल फॉर देम, क्योंकि वो पत्तियां उनको जो है वो स्वादिष्ट नहीं लगती हैं, उनकी जुबान को अच्छी नहीं लगती। एक्सेसिबल का मतलब तो नहीं बनता, एक्सेसिबल अगर नहीं है तो इसका मतलब वो पत्तियां पाते ही नहीं होंगे। तो मेरे हिसाब से ये नहीं लिखिए पत्तियां पाते ही नहीं होंगे। क्यों नहीं पाएंगे? जब वाइल्ड लाइफ ही है तो डिलीशियस होगा नहीं। हैबिटेबल क्यों होगा? पत्तियों पर रहना थोड़ी ना है आपको। हैबिटेबल जिस पे रहा जाए, तो पत्तियों को तो खाना है, तो फिर वो पैलेटेबल हो सकती हैं। तो ये था आज के सेशन का क्लोज टेस्ट। कैसा लग रहा है आप सभी को? जरूर मुझे बताएं। मैं बहुत सारी एनर्जी जो है इन्फ्यूज कर रहा हूं, डाल रहा हूं। मैं पूरी उम्मीद भी कर रहा हूं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। मैं शॉर्ट में बता देता हूं शुरू से लेकर आखिर तक। पहले में कॉम्प्रहेंसिव होगा, क्योंकि केरल की जो सरकार है वो एक व्यापक योजना बना रही है ताकि इन्वेजिव एलियन प्लांट्स की ग्रोथ को अरेस्ट किया जा सके, रोका जा सके, है ना। और कैसे प्लांट्स? जो बहुत
तेजी से हर जगह फैल रहे हैं, तो उनकी ग्रोथ जो है वो रैम्पेंट है। और वो चूंकि एलियन प्लांट्स हैं, इन्वेजिव नेचर के प्लांट्स हैं, तो जो वहां का बायोस्फीयर है, जो वाइल्ड लाइफ है, उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी समस्या उसके आगे खड़ी हो गई है। तभी पोजिंग हुआ। फिर एक आंकड़े आते हैं कि 5 वर्ष पहले मात्र इतने एरिया में ही पेड़ थे, 10 स्क्वायर किलोमीटर में तो मेयरली हो गया, लेकिन वो 5 साल के भीतर ही 50 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आ गए। बहुत तेजी से जब कोई पेड़ बढ़ता है, जैसे मैंने बताया था बेल वाला पेड़ हर जगह चला जाता है, तो ये इन्वेजिव नेचर होता है, ठीक है। और फिर जब पॉलिनेशन होगा तो जो पराग के कण हैं वो सब जगह फैलेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जब ज्यादा ही तेजी से फैल जाएंगे तो क्या होता है कि एक पेड़ कई बार आगे बढ़ जाता है, ग्रो कर जाता है, और दूसरा पेड़ जो है वो दब जाता है। तो एक पेड़ की ग्रोथ दूसरे पेड़ की ग्रोथ को अरेस्ट कर लेती है, रोक देती है। किन पेड़ों की ग्रोथ को अरेस्ट करने की बात की जा रही? जो इंडिजीनियस है, नंबर 8 में। फिर सबसिस्ट और पैलेटेबल तो मैंने अभी अभी बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। कैसा लगा आप सभी को ये सेशन मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक ना किया हो, मेरे से जैसे आप भी क्लोज टेस्ट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हो और लाइक करना भूल गए हो, तो अब आप क्विट करने से पहले वीडियो को लाइक करके जाएं। अगर कोई भी वीडियो को डिसलाइक करता है, कोई बात नहीं, करिए, ये आपका राइट है, पर प्लीज़ रीज़न भी स्पेसिफाई कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं अपने आप को बेहतर कर सकूं। और सबसे ज़रूरी बात कि जो मैंने आप सबसे कहा था कि स्पीड टेस्ट और उसका डिस्कशन स्टार्ट किया जाएगा, वो समझ लीजिए स्टार्ट ही हो चुका है। क्योंकि स्पीड टेस्ट जो है वो टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया गया है। अगर आप सीधे टेलीग्राम चैनल को नहीं खोल पाते हैं तो ऐप को पहले डाउनलोड कर लीजिए, और फिर लिंक के बजाय टेलीग्राम चैनल का जो नाम है अश्विन क्लासेस फॉर इंग्लिश, उसको टाइप करिए, अपने आप मिल जाएगा। तो वहां पर प्रैक्टिस टेस्ट 1 के नाम से एक 50 क्वेश्चंस का पीडीएफ डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, और संभवतः कल मॉर्निंग के सेशन में या फिर इवनिंग के सेशन में इसका डिस्कशन कराया जाएगा। आप सबने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर रखा होगा, तो स्वतः ही नोटिफिकेशन आता होगा, आप सभी को पता चल जाता होगा। चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही। अपना अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। रात का समय है तो सभी को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।